हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को करते हैं। तो सवाल है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी अलोंग एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल और मीडियल लैटरल एक्सिस इज कॉल्ड ए ऑर्गेनाइजर फिनोमेना, बी एक्सिस फॉर्मेशन, सी एनामॉर्फोसिस या डी पैटर्न फॉर्मेशन। तो चलिए सबसे पहले टर्म समझते हैं, ऑर्गेनाइजर फिनोमेना। फिनोमेनन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ polarity along different axes is called organizer phenomena। तो जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक मछली का पिक्चर है जिसमें बहुत सारे एक्सिस है डिनोट किए हुए हैं, जैसे एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड डोर्सल वेंट्रल एक्सिस, लेफ्ट और राइट एक्सिस। तो सेम इन केस ऑफ जब हम एक एम्ब्रायो देखते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि डोर्सल वेंट्रल एक्सिस होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होता है, लेफ्ट और राइट एक्सिस होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब एक एम्ब्रायो जो डेवलप होता है तो उसमें बहुत सारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, और वो अनडिफरेंशिएटेड सेल एक पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर पोलैरिटी शो करते हैं। और उस पोलैरिटी शो करने के कारण क्या होता है कि वो पर्टिकुलर वो सेल्स जो होते हैं ना, एक पर्टिकुलर ऑर्गन में, ऑर्गन या फिर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन में करने में पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सिस फॉर्मेशन। एक्सिस फॉर्मेशन क्या है आपका कि ये जैसा सेम हम इस मछली के केस में देख रहे हैं कि इसके वजह से ढेर सारे डिफरेंट एक्सिस है, जैसे एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेफ्ट राइट या फिर डोर्सल वेंट्रल एक्सिस, ठीक है ना। तो ये एक्सिस क्या होते हैं ना, ये तीन एक्सिस क्या करते हैं ना, द थ्री एक्सिस एक्सिस ऑफ द एनिमल बॉडी आर established इन डेवलपमेंट। जैसे जैसे मतलब कि एम्ब्रियो है, मतलब कि फिश का ही एम्ब्रियो है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है तो वैसे वैसे इसके डिफरेंट एक्सिस फॉर्म में हो रहे हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट एक्सिस क्या है जनरली, ये डिफरेंट एक्सिस क्यों जनरल, ये डिफरेंट एक्सिस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सिस या इस पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेसिफिक सेट्स ऑफ जीन होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं और हेल्प करते हैं डेवलप इनटू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। जैसे मान लिया कि ये पोस्टीरियर एंड है, ठीक है ना। तो इस पोस्टीरियर एंड में आपका एक आ, क्या होता है कि एक स्पेशलाइज सेल्स होता है जो कि आपका फिन्स बनाने में मदद करता है, ठीक है। सॉरी, एक स्पेशलाइज जेल होगा जिसमें जो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन एक्सप्रेशन होगा जिससे कि आपका जो है फिश का फिन बन सके। सेम इधर भी होगा, एंटीरियर एक्सिस में क्या होगा कि जो सेल्स होंगे उसमें स्पेशलाइज सेट्स ऑफ जीन्स होंगे जो कि आपका माउथ, आई, गिल्स ये सब बनाने में मदद करेंगे, ठीक है ना, वाया द एक्सप्रेशन ऑफ specific set of gene that regulate that regulate which cells
will develop into specific structure. एक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा एनामॉर्फोसिस। एनामॉर्फोसिस एनामॉर्फोसिस एनामॉर्फोसिस। ठीक है, तो एनामॉर्फोसिस क्या है? एक तरह का पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। एक तरीके का पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इट इज अ पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट during which addition of abdominal body segment happens। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैटर्न फॉर्मेशन। तो पैटर्न फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं पैटर्न फॉर्मेशन। पैटर्न फॉर्मेशन का नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो पैटर्न प्रोसेस इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। एक तरीके का डेवलपमेंटल प्रोसेस है। इट इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस by which cell acquire different identities, ERENT identities। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके हिसाब से जो ए ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि इसमें ही जो है पोलैरिटी जो एक्सिस है और उस एक्सिस में जो पर्टिकुलर सेल्स है वो पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ही आपका जो है डेवलप कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी अलोंग इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजर फेनोमेना। इज द करेक्ट आंसर।